नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज का हमारा 9वां चैप्टर आधुनिक भारत के विविध से संबंधित है और आज की क्लास में हम 88 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो देखिए, केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद था वो था एडवर्ड लुटियंस। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखाटा की संज्ञा दी गई? इस्पात का चौखाटा की संज्ञा दी गई भारतीय नागरिक सेवा को, ICS को। जो आजकल IAS होता है, पहले वो ICS कहलाता था। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। गोदान प्रेमचंद की रचना है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेज़ली ने। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेज़ली ने। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो था C राजगोपालाचारी। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा राजा राव तेलुगु से संबंधित नहीं है। कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ब्रिटिश इंडिया के किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया? और बल प्रदान किया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में। तो तीनों विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना हुई थी 1857 में। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है कपाल कुंडला। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा।
भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। जो सिविल सर्विसेज थी उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकारा गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 के एक्ट द्वारा। तो किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 के एक्ट द्वारा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। 1884 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। उन्नीस 1942 की क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और डोमिनियन पद प्रदान करना। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय है चार्ल्स मेटकाफ को। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1861 में। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया विनोबा भावे ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बिसेंट ने। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहां पर गाया गया? कोलकाता में। वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 में। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल भाषा में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। लाड़ में काले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू। कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच में संघर्ष का सिलसिला है। किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा किसे कहते हैं का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से आईसीएस के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। भारत छोड़ो का नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ में। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने।
उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना।